कुछ लोग आज भी मानते हैं कि अमावस्या की रात अशुभ होती है, लेकिन मैं उन लोगों से बिल्कुल अलग था। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था और मुझे ये बातें बेहतियाना लगती थी। लेकिन एक भयानक अनुभव ने मेरी इसी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उस समय मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हुआ करता था और मेरी उम्र लगभग 22 साल की थी और मैं खुद के खर्चों का जुगाड़ करने के लिए कभी कभार पिताजी की रिक्शा रात को चलाने जाया करता था। उस रात अमावस्या की रात थी और मेरी माँ मुझे बार बार कह रही थी कि बेटा आज की रात को बाहर मत निकलना, ये रात भारी रात मानी जाती है। अब रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और मैं पैसेंजर की तलाश में अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता हूँ। अक्सर रोज इसी समय पर भीड़ बहुत दिखाई देती है, पर उस रात भीड़ एकदम ना के बराबर थी। मैंने पैसेंजर की तलाश में लगभग 40 मिनट गुजार लिए थे और अभी तक मुझे कोई भी पैसेंजर नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा शायद आज अमावस्या होने के कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले होंगे और इसीलिए मुझे कोई भी यात्री नहीं मिल रहा। मैं घर वापसी के लिए निकल ही रहा था कि अचानक मेरी रिक्शा को एक लड़की ने रुकवाया और उसके साथ एक लड़का भी था और उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही डरे हुए लग रहे। उन्होंने मेरी रिक्शा को रुकाते हुए कहा, क्या आप मुझे वैश्वेश्वरी ब्रिज तक हमें छोड़ देंगे? उस समय जिस रिक्शा स्टैंड पर मैं रुका था वहाँ से वैश्वेश्वरी का ब्रिज करीब 1 घंटे की दूरी पर था और मैंने उन्हें तुरंत कहा, यहाँ से वैश्वेश्वरी का ब्रिज काफी दूर है और वापसी के दौरान अक्सर कोई यात्री मुझे नहीं मिलता, तो आपको वापसी का भाड़ा मुझे देना होगा, तभी मैं आऊँगा। अगर आपको ये मंजूर हो तो मैं आपको जरूर वैश्वेश्वरी ब्रिज छोड़ दूंगा। और उन्होंने हाँ भी बोल दिया। आज मैं बहुत खुश था और मैंने सोचा कि आज मेरा बहुत लकी डे है। पर जैसे ही वो दोनों मेरे रिक्शा में बैठे, अचानक बड़ी तेजी से बिजली गरजने लगी और एकदम से तेज बारिश होने लगी। दिसंबर के महीने में बारिश आना ये बात मुझे थोड़ी विचित्र लगी, पर यह पहले भी कई बार हो चुका था, इसलिए मुझे ये बात कुछ खास अनोखी नहीं लगी। बारिश बड़ी तेजी से गिरने लगी थी, इसीलिए मैं संभल कर रिक्शा चला रहा था। मैंने गौर किया कि करीब आधा घंटा बीत चुका है, पर ये दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने उनसे पूछा, साहब आपको नक्की कहाँ उतरना है? ब्रिज पर ही छोड़ दूं या आगे शहर के अंदर कहीं छोड़ दूं? इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ ब्रिज पर ही छोड़ दो, हमें उधर ही उतरना है। कुछ समय बाद बारिश और ज्यादा तेज होने लगी। उस रात का अंधेरा बहुत गहरा था। मैं धीरे धीरे महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उस रात में शांति में कोई गुमनाम राज छुपा हुआ हो। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था, पर उस रात में खामोशी के पीछे कुछ अजीब बात जरूर थी। मैं इस ख्याल में डूबा हुआ था, तब अचानक उस लड़के ने मुझसे पूछा, भाई आज तो अमावस्या है ना, जानते हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता? हमने उस रिक्शा स्टैंड पर कई रिक्शा वालों को पूछा, पर इतना दूर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और तुम तुरंत ही मान गए, ऐसे क्यों? इस पर मैंने जवाब दिया, ये सब चीजें मेरा विश्वास नहीं है साहब। अगर कभी किसी आत्मा को देख लूं तो यकीन जरूर करूंगा। फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते ही जा रहा था। मैंने मेरी घड़ी में समय देखा, तब रात के लगभग 2 बज रहे थे और इस जोड़े की मंजिल भी नजदीक आ रही थी। वो लड़की जो इतने समय तक कुछ नहीं बोली थी, उसने उसका साथ बैठा लड़का जो पूछ रहा था वो पिछली बार हुआ था, वो इसी बार तो नहीं होगा ना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं पता और आशा करते हैं वैसे कुछ ना हो। मुझे उन दोनों की आवाज में डर की भावना साफ महसूस हो रही थी। ऐसा क्या हुआ था पिछली बार जिस वजह से ये दोनों इतना डरे हुए हैं? यह बातें समझने में उत्सुकता में मेरे मन की बढ़ती जा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनसे पूछा, पर यहाँ ऐसा क्या हुआ था पिछली बार? मेरे इस प्रश्न पर दोनों के
कोई उत्तर नहीं दिया। इस अधूरी बात की जिज्ञासा मुझे बहुत समय तक सताए जा रही थी, इसलिए मैंने उनसे वापस पूछने के लिए रियल व्यू मिरर में देखा। तब मैं समझा कि दोनों के डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे। उनके आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये अधूरा रहस्य मेरे मन को खाए जा रहा था, पर मुझे लगा शायद कुछ यहाँ हो जो ये बताने से इतना कतरा रहे हो, इसलिए मैंने वापस से सवाल नहीं किया। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हम जल्दी आपके लिए इसका भाग 2 लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए अलर्ट 33 पर।